भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। श्री अमरनाथ बर्फानी बाबा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शकों के बहुत से प्रश्न आए थे, इसीलिए आज हम भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का 8वां विशेषांक लेकर आए हैं। हमने भरसक प्रयास किया है कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल कर सकें, तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तर का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है ज्योतिपाल जी का। गुरुजी, हम एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं। हम सुबह जागकर हाथ मुंह धुलकर नाम जाप करते हैं, क्या यह सही है या नहीं? ज्योति जी, आप तो हाथ पैर मुंह धुल करके अच्छे से आप नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, नाम जाप में तो इतनी भी आवश्यकता नहीं है। नाम जाप तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं और नींद से उठने के बाद भी तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं। नाम जाप इसीलिए तो बनाया गया है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमें होता रहे। नाम जाप की व्यवस्था इसीलिए की गई है। सीधी सी बात है कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम जाप आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है विनोद जी का। प्रणाम गुरुजी, प्रथम शिव जी के नाम का जाप करना चाहिए या शिव स्तोत्र की साधना करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। सीक्वल कैसा होना चाहिए? विनोद जी, आपने कहा कि पहले शिव नाम जाप करें या शिव स्तोत्र की साधना पहले करें। देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप साधना किसकी कर रहे हैं। यदि आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें नाम जाप की प्रमुखता है, आप नाम जाप की साधना करते हैं, तो सर्वप्रथम वो करिए। यदि आप किसी शिव जी के स्तोत्र की साधना कर रहे हैं तो पहले स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, उसकी पूरी संख्या जितनी भी आप करते हो उसे पूरा कर लीजिए, फिर लास्ट में नाम जाप करिए। ये तो आपको तय करना है। प्रधान रूप से आप जिसकी साधना कर रहे हैं उसे पहले करिए। अगला प्रश्न है मीना राणा जी का। इन्होंने लिखा है, मैं कृष्ण उपासी हूँ। जब से आपका वीडियो देख सुन रही हूँ मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं बहुत शिव पूजा की हूँ अपनी माता जी के साथ, पर मेरा मन कृष्ण भक्ति में अधिक लगता है। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मीना जी, इसमें तो देखिए सीधा निर्णय यही है कि इष्ट देव का चयन तो हमारा मन ही करता है। आपका मन यदि कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है तो कोई कितना भी आपको शिव जी की कथा सुनाए, कितना भी उनके गुणों का वर्णन आपके सामने करे, तो भी आपकी चित्त वृत्ति तो श्री कृष्ण जी में ही लगी हुई है। तो ये तो पूरी तरह से आपके मन का विषय है। आपके मन को ही इसमें निर्णय लेना होगा। किसी के कहने से कोई इष्ट देव नहीं बनता है कभी। वो तो अपना हृदय स्वीकार करता है कि हाँ भाई, यही मेरा इष्ट देव है। तो ये तो अपने मन को फैसला लेना है। अब इसमें आप अपने मन के ही निर्णय को अंतिम निर्णय माने। शांत भाव से बैठकर ध्यान पूर्वक विचार करके आप तय कर लीजिए कि आपका इष्ट देव कौन है, क्योंकि इसका निर्णय आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है विशाल श्रीवास्तव जी का। इन्होंने पूछा है, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? कृपया कोई साधन बताएं जिससे आपसे संपर्क हो सके, कृपा करें। विशाल जी, आपका प्रश्न इस तरीके का कई बार आया है, मैंने भी देखा, इसीलिए आज ये प्रश्न मैंने आपका शामिल किया है। मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। जिसके अंदर जिज्ञासा उफान मार रही हो, वो अपनी जिज्ञासा को कैसे संभाले, कैसे शांत करे, ये तो वही समझ सकता है। अवश्य ही आपका कोई आवश्यक विषय होगा, तभी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आज इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को भी अपनी विवशता बता देना चाहता हूँ। बहुत से दर्शक जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत दिनों से नंबर देने के लिए कह रहे हैं, फिर ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कार्य है नंबर की व्यवस्था करना कि नहीं इतना समय लग रहा है। तो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। देखिए, आप कृपया मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं और वहां देखें कि ये चैनल कब बनाया गया है। ये चैनल आज से ठीक लगभग 5 महीने पूर्व ही बनाया गया है। मैं YouTube में 5 महीने से ही हूँ, कोई 10-12 साल से नहीं हूँ। मैं चाहता तो बहुत पहले ही 10-15 साल पहले ही चैनल बना लेता, आज मिलियंस में सब्सक्राइबर होते इस चैनल के। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य ऐसा कभी नहीं रहा और न आज ही है। कोई संस्था खोल लूं या बहुत से लोगों से मिलूं जुलूं और शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करूं, ये सब मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है।
देखिए, मेरे पास वैसे ही क्या नॉर्थ इंडिया, क्या साउथ इंडिया, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या देश, क्या विदेश, हर जगह से कॉल आती रहती है। तो मैं वैसे ही बहुत व्यस्त रहता हूँ। अपनी पूजा पाठ साधनाओं से ही वक्त मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर इतनी कॉल आती हैं कि मैं यदि सब पे बहुत समय देने लगूंगा, इस कार्य में ही बहुत बिजी हो जाऊंगा, तो मैं अपनी साधनाएं कब करूंगा? जब मेरी ही झोली खाली रहेगी तो मैं आप सबके लिए कौन से रत्न निकाल के उसमें से दूंगा? YouTube के दर्शक जन या YouTube से संबंधित जो भी भक्तगण या शिव प्रेमी हैं जो मुझसे जुड़े हैं आज, वो तो लगभग 5 महीने से ही आए हैं मेरे जीवन में। मैं तो बहुत लंबे समय से लोगों की समस्याओं का समाधान फोन पे करता आया हूँ। देश विदेश न जाने कहां कहां से कॉल मेरे पास आती रहती हैं। और एक और भी बात है कि मेरा व्यक्तिगत स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फोन पे बात करूं, बहुत लोगों से मिलूं जुलूं। मैं बहुत कम लोगों से संपर्क रखता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है। बहुत कम ही लोगों से मेरा मिलना जुलना हो पाता है। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जब आप महाराज जी इतना आपको लोगों से एलर्जी है तो आप YouTube पे क्या कर रहे हैं, YouTube पे आप क्यों आए हैं? तो ये आप सच कह रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था YouTube चैनल बनाने का, वरना आप सोच लीजिए कि 5 महीने पूर्व ही ये चैनल क्यों बना। मैं तो 15 साल पहले ही बना लेता। या जब कोरोना काल आया तब तो न जाने दुनिया में कितने लोग थे जो सब काम छोड़ करके YouTube चैनल ही बना रहे थे, तो मैंने उस समय भी नहीं बनाया। तो अभी क्यों बनाया? अभी इसलिए बनाया क्योंकि मेरे लोग बहुत से मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जो मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि आप ये कार्य करिए। तो उन सब की इच्छा पूर्ति के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। वरना चैनल के कंटेंट देख करके ही आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ये चैनल आज से 10 साल पहले बनाया गया होता तो क्या हाल होता। तो अधिक बोलना तो ठीक नहीं है, बस इतना ही समझ लें कि प्रभु ने अब करवा दिया है तो बस ये अब हो गया। पहले नहीं होना था इसलिए पहले नहीं हुआ। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हर जिज्ञासु व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं उस मार्ग से सफर करके ही आगे बढ़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिज्ञासा का महत्व क्या है और जिज्ञासा मिट जाने का भी क्या महत्व होता है। इसीलिए मेरा भरसक प्रयास रहता है। त्रुटिवश कोई कमेंट छूट जाए तो मैं नहीं कहता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मेरा कभी उद्देश्य ऐसा नहीं रहता कि कोई भी कमेंट बिना उत्तर के रह जाए। चाहे उसे कमेंट में ही उत्तर दे सकूं तो मैं देता हूं, चाहे प्रश्नोत्तरी में उसके प्रश्न को शामिल करके जवाब देना हो तो मैं देता हूं। तो मुझे लगता है कि अब आप मेरी विवशता को समझ गए होंगे। समय की अनुपलब्धता ही इन सब का मुख्य कारण है। लेकिन मैं आप सबको बिल्कुल ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि बस बहुत जल्दी ही मैं एक नंबर आप सबकी सुविधा के लिए उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत से लोग अपना व्यक्तिगत प्रश्न और व्यक्तिगत अनुभव आदि शेयर करना चाहते हैं। तो विशाल जी, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कह रहा हूँ, जैसे इतने दिन प्रतीक्षा किया है थोड़ा और कर लीजिए। कुछ साधना कार्यों में व्यस्तता अधिक होने के कारण मैं ये कह रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में बहुत शीघ्र ही आपको एक नंबर इस चैनल से संपर्क करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आया है विवेक कुमार जी का। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं किसान हूँ, नाम जाप तो होता है किंतु कभी कभी प्रकट सेवा नहीं हो पाती है, मार्गदर्शन करें। विवेक जी, आप नाम जाप कर रहे हैं और आप किसान हैं, ये तो बहुत ही सम्मानित कार्य है। किसान तो वैसे भी अन्न उपजाता है तो वो दैवीय कार्य ही है, और साथ में आप नाम जाप कर रहे हैं तो आप मनुष्यता की सेवा भी कर रहे हैं और ईश्वर का नाम भी जप कर रहे हैं। तो आपको इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। आपने कहा कि कभी कभी आपसे प्रकट सेवा नहीं हो पाती, यानी कभी कभी आपसे पूजा पाठ और प्रभु के विग्रह की सेवा नहीं हो पाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि आपके घर में जो भी पूजा गृह आपने बनाया हो, वहाँ पर आप पूजा भले ना कर पाए, लेकिन घर का कोई एक सदस्य नियमित रूप से पूजन अवश्य कर दे। ऐसी स्थिति ना होने पाए कि आप पूजन नहीं करे तो घर में बिना पूजा के ही बैठे रह गए आपके देवी देवता। तो यदि कोई ना कोई सेवा उनकी करे दे रहा है, उसमें गैप नहीं हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यथासंभव आपने ये कहा कि आपसे सेवा छूट जाती है कभी कभी, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि छूट जाती है, तो आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है प्रभु इसी बहाने आपकी कसौटी कर रहे हों कि देखें सब कार्य करते हुए ये कार्य भी वो कर पाता है कि नहीं। इसलिए ये भरसक प्रयास करिए कि प्रकट सेवा भी चाहे थोड़ी देर ही कर पाए, वो होती रहे, उसमें गैप ना हो। अगला प्रश्न आया है रेखा सैनी जी का।
इन्होंने पूछा है, गुरुजी प्रणाम। पहले मुझे अनुभव होते थे, स्वप्न भी आते थे, लेकिन मैं घर वालों को बता दिया करती थी, इसीलिए अब अनुभव नहीं होते। गुरुजी प्लीज मुझे बताएं कि क्या अब मुझे कभी अनुभव नहीं होंगे? क्या नाम जाप मेरे पापों को नहीं काटेगा? रेखा जी, आध्यात्मिक अनुभव होने कब बंद हो जाते हैं, हमें ये जानना चाहिए। एक तो जब हम अपने अनुभव अनाधिकारियों को शेयर करने लगते हैं, जो उसके पात्र नहीं हैं, जो उसकी योग्यता नहीं रखते। हालांकि मेरा विचार है कि वो पात्र हो चाहे अपात्र हो, अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हमारे गुरुजन हैं या जिससे हम मार्गदर्शन लेते हैं, उससे अवश्य ही अपने हम अनुभव शेयर कर सकते हैं। वो भी कोई अपनी शौर्य गाथा गाते हुए नहीं कि देखिए मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे वो अनुभव हो रहे हैं, इस भाव से नहीं। इसमें अहंकार की प्रधानता हो जाएगी। अपने अनुभव अपने मार्गदर्शक से आप शेयर करें, बहुत विनम्र भाव से, और इस उद्देश्य से कि इस अनुभव से मुझे क्या मार्गदर्शन इनसे लेना है, इस भाव से। अपना प्रभाव प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे पहला काम यही होता है कि अनुभव होने ही बंद हो जाते हैं। और दूसरा भी एक कारण होता है, वो होता है जब हमसे कोई नामापराध होने लग जाता है। 10 नामापराध होते हैं, उस संबंध में मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाकर के देखिएगा। और भी बहुत से छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं हमसे, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा महत पाप या कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाता है तो भी अनुभव होना बंद हो जाते हैं। अब आपको जब अनुभव होने बंद हुए, तब से आप चीजों पर ध्यान देना प्रारंभ करिए। कहीं कोई त्रुटि अवश्य हो रही है, जीवन शैली में, आचरण व्यवहार में, कहीं न कहीं कुछ समस्या हो रही है। यदि आपको अनुभव होते थे और अब नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यही 2 कारण होंगे जो मुख्य मैंने बताए हैं। और आपने ये भी पूछा है कि अब क्या कभी अनुभव मुझे दोबारा होंगे कि नहीं, और क्या नाम जाप अब मेरे पापों को काटेगा कि नहीं। तो देखिए, जितनी नाम जप की ऊर्जा से आपको अनुभव होने लगा था और आपने उस अनुभवों को लोगों को बता दिया, तो वो अनुभव होना बंद हो गया। तो अब जितनी ऊर्जा पे वो अनुभव आपको प्राप्त हुए थे, उससे अधिक ऊर्जा जब फिर आप कलेक्ट कर लेंगे, जब आपके भीतर नाम जाप की ऊर्जा पहले से भी अधिक मात्रा में अब आ जाएगी, तो प्रभु की कृपा से फिर अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अब आपको पहले से अधिक समर्पण भाव, दैन्यता और निष्ठा रखनी होगी। और आपने कहा कि नाम जाप अब मेरे पाप काटेगा कि नहीं, तो इस चीज में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये व्यवस्था पूरी परमानेंट की गई है ऊपर से। नाम 1 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, आधे बार बोलिए, तो भी आपके पाप का वो नाश ही करेगा। उसका एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है। और विशेष रूप से शिव नाम इसीलिए बना ही है। अन्य नाम तो और कार्य भी करते होंगे, लेकिन शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में शिव नाम के प्रभाव के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। शिव नाम का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आपके पीछे के पापों को नष्ट करना, और इसी के बाद सारे कार्य प्रारंभ होते हैं। तो शिव नाम अलग अलग आपकी मनोकामना पूरी नहीं करता, चाहेंगे तो वो भी करेगा, लेकिन उसकी मार सदैव जड़ पे होती है। आपके जीवन में जितने अवरोध आ रहे हैं, वो पीछे के पाप कर्मों से ही आ रहे हैं। सभी के जीवन में ऐसा होता है, यही नियम है। तो शिव नाम देखिए कितना आपका हितैषी है कि सबसे पहले आपकी समस्या की जड़ को ही नष्ट करता है। और वैसे भी नाश करने में तो मास्टर हैं शंकर जी, विनाश के देवता ही हैं वो। उनसे अच्छा पाप का नाश कोई कर नहीं सकता है। तो आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शिव नाम का तो कार्य ही है ना पाप को नष्ट करना, उसका एक सूत्री कार्य है। वो कितना बड़ा पापी उस नाम को ले रहा है, कितना बड़ा पुण्यात्मा उस नाम को जप रहा है, शिव जी का इससे कोई लेना देना नहीं। शिव जी का एक ही नियम है कि वो कोई नियम ही नहीं मानते हैं। तभी तो उनकी दृष्टि में शिवलिंग पर लाठी से वार करने वाला भी प्रिय है, मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा चुराने वाले के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो पूरी निष्ठा से सभी आस उम्मीद को छोड़ करके उनके चरणों को पकड़ के उनके नाम का जाप करता है, उसके लिए भी वो उपलब्ध रहते हैं। अगला प्रश्न आया है समीक्षा रस्तोगी जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी जाप के अलावा मैं एक पेज शिव नाम भी लिखती हूँ, क्या नाम लिखने की भी कोई महिमा है गुरुजी? समीक्षा जी, जैसे नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है, उसी प्रकार से नाम लेखन भी एक साधन है। जब आप नाम लिखते हैं तो आप गौर करें, आप नाम को उसी एक ही समय में लिखते भी हैं, मन ही मन पढ़ते भी होंगे आप, और उसे देखते भी हैं। 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। यही कार्य ध्यान में भी बताया जाता है कि आप ध्यानस्थ होकर के बैठ जाएं, आंखें बंद हों, अपने आज्ञा चक्र पर अपने नेत्रों से ही बार बार शिव नाम लिखें,
और मन ही मन उसे पढ़ें और अंदर मन ही मन के कानों से ही उसे सुने। तो ये प्रक्रिया सूक्ष्म स्तर पे साधक लोग करते हैं, आप स्थूल रूप से कर रहे हैं, आप कागज कलम की सहायता से उस नाम को लिख रहे हैं। दोनों ही कार्य एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। कुल मिला के सारी बातों का निचोड़ ये है कि अपने इष्ट देव के नाम से ये न के न प्रकारेण किसी भी बहाने से हम उससे जुड़े रहें अधिक से अधिक, तो लाभ भी अधिक से अधिक होगा। अगला प्रश्न आया है नरेंद्र पाल जी का। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 78 है और स्थान पलवल हरियाणा है। टाइम का पता नहीं है, मैं कैसे जानूं कि मेरा इष्ट देव कौन है? नरेंद्र जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। मैंने इस संबंध में पहले भी वीडियो बनाया है और उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि अपने इष्ट देव का निर्धारण कोई दूसरा नहीं करता है, वो हमारा मन ही होता है जो स्पष्ट रूप से ये संकेत दे देता है और बता देता है कि हमारा इष्ट देव कौन है। जब हमारा मन ही इस बात का निर्णय नहीं कर पाता, विभिन्न प्रकार के उसमें कंफ्यूजन रहते हैं, तब हमें कुंडली आदि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पहला जो सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद उपाय है कि जो हमारा मन कहता है वही हमारा इष्ट देव है, तो अपने मन की आवाज को पहचानने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है संगीता गौर जी का। गुरुजी, नाम जाप और मंत्र जाप में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। संगीता जी, आपने पूछा कि क्या मंत्र जाप और नाम जाप अलग अलग चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल अलग हैं। देखिए, नाम जाप एक तरीके का पुकार होता है, अपने इष्ट देव को पुकारना ही नाम जाप है। नाम जाप में जापक का समर्पण भाव, उसकी दैन्यता, उसकी विनम्रता, इन भावों की प्रधानता होती है। नाम जापक से सदैव दैन्यता की अपेक्षा रखी जाती है। ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो उनके शरणागत ही रहे। नाम जापक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपने प्रभु की शरण में रहता है। और मंत्र जाप में विधि निषेध की महत्ता होती है और मंत्र जापक की प्रवीणता, कुशलता, उसकी योग्यता पर भी सफलता निर्भर करती है। कहा भी गया है शास्त्रों में कि मंत्राधीनम च देवता, तो मंत्र जापक ये जानता है कि देवता मंत्र के अधीन हैं, मैं इसे जप करके उन्हें विवश कर सकता हूँ, ये भाव रहता है मंत्र जापक में। और नाम जापक तो निढाल होकर के पहले ही उन प्रभु की शरण में हो चुका है, जो नाम जाप कर तो रहा है देखने में, लेकिन आंतरिक रूप से वो नाम लेकर के अपने इष्ट देव को पुकारता है कि हे प्रभु, मेरी जो ये सांस अंदर गई है वो आपकी कृपा से गई है और जो ये सांस बाहर निकली है वो आपकी कृपा से निकली है। सीधी बात, ना मुझसे जीवन संभल रहा है, ना परलोक की सदगति की मैं व्यवस्था कर पा रहा हूँ, ये जीवन पूर्ण रूप से आपके ही आश्रित है। ये मूल भाव होता है नाम जापक में। तो आप जान लें कि ये दोनों ही श्रेष्ठ साधन हैं, दोनों से ही उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, दोनों के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ विधि विधान का फर्क है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी पहवाल जी का। इन्होंने पूछा है नाम जाप की जगह यदि मंत्र जाप करें तो क्या होगा? मीनाक्षी जी, पहले ये जान लें कि मंत्र जाप अपनी स्वेच्छा से नहीं किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अपनी मन मर्जी से कोई मंत्र नहीं जपा जाता है, और महिलाओं के लिए तो वैसे भी सारे मंत्र उपलब्ध नहीं हैं। सबसे पहले अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए, फिर जो आपके लिए उचित हो वो मंत्र उनसे प्राप्त करना चाहिए, फिर उसे जपना चाहिए। नाम जाप में ऐसी कोई बाधा नहीं है। नाम जाप में गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बस यही नियम है कि अपने इष्ट देव का जितना अधिक से अधिक आप नाम जाप कर सकें करें, लेकिन मंत्र जाप करना है तो उसे गुरु से प्राप्त करना आवश्यक है। यदि गुरु से नहीं भी मिला हो तो फिर अपने इष्ट देव को गुरु रूप में धारण करके फिर उनके किसी मंत्र का जो कि महिलाओं के लिए उचित हो उसका जाप आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है चैंपियन विद स्ट्रगल नाम से। इनके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जय शिव, मुझे सपने में कई बार शिवलिंग दिखा और मैंने सपने में साक्षात दर्शन भी महादेव जी के किए, तो इसका क्या मतलब है? और घर पर नर्मदा नदी के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं या नहीं? आपने पहले कहा कि मुझे सपने में कई बार शिवलिंग के दर्शन हुए, साक्षात महादेव जी के दर्शन हुए, तो इसका क्या मतलब है? भाई सीधा सा मतलब है कि उनसे आपका कोई पुराना संबंध है, तभी तो अवचेतन मन में प्रभाव दिखा करके आपके सामने स्वप्न के रूप में वो आ रहा है। तो चाहे शिवलिंग दिख रहे हो, चाहे महादेव जी का साक्षात स्वरूप आपको स्वप्न में दिखा हो, ये सभी संकेत अच्छे हैं। इसे गुप्त रखिए, इसे किसी से बताने की, शेयर करने की कोशिश ना करें। अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नाम का जाप करिए। यदि आपके कोई गुरु हो
तो उनसे गुरु मंत्र के रूप में शिव जी का कोई श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त कर लीजिए। और यदि मंत्र जाप आप नहीं कर रहे हैं तो अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नाम का जाप करिए। इससे अनुभवों में और वृद्धि होगी, आगे का मार्ग आपको स्वतः दिखाई दे जाएगा। और आपने ये भी पूछा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अवश्य रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि घर का जो भी मुखिया हो, हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य हो, उसकी 8 अंगुल से छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए, या सामान्य दृष्टि से कहें तो 5-6 इंच से छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए। घर पे बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ठीक है, आप घर पर 5 इंच या उससे छोटा शिवलिंग रख के उसकी विधिवत सेवा करिए। नियमित रूप से उनकी सेवा होती रहे, ये भी आपका दायित्व हो जाएगा जिस दिन आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न आया है ज्ञानेंद्र सिंह शाह जी का, लेकिन पूछा किसी महिला ने है। गुरुजी हर हर महादेव, गुरुजी मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, साथ ही प्रदोष व्रत भी करना चाहती हूँ, क्या दोनों व्रत एक साथ कर सकती हूँ? तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। ये तो कोई विधान कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सोमवार का व्रत रहता हो वो प्रदोष का व्रत नहीं रह सकता है। तो रहने को आप रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन दोनों व्रत में से एक व्रत इसलिए लेते हैं कि सोमवार का व्रत तो प्रत्येक सप्ताह रहना ही रहना है, लेकिन प्रदोष व्रत हर 15 दिन में एक बार यानी महीने में 2 बार आता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आज सोमवार है और कल प्रदोष है, तो लगातार 2 दिन व्रत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आज प्रदोष है, अगले दिन सोमवार है, तो भी लगातार हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए बहुत से लोग हफ्ते में 1 दिन सोमवार का व्रत ही रह लेते हैं, और बहुत से लोग महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत ही रह लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं और हर सोमवार को भी व्रत रहते हैं और प्रदोष को भी रहते हैं। कुल मिलाकर के सारी बात इस बात पे निर्भर है कि आपको सुविधा किस चीज में। सोमवार का व्रत थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता है, तो इससे बहुत से लोगों को, लो ब्लड प्रेशर वालों को दिक्कत आती है। तो आप देख लें आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, आप सुविधा अनुसार व्रत को अगर लंबे समय तक रह पाएं तो अवश्य रहें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगला प्रश्न आया है सचिन गुठेलिया जी का। नाम उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। इनका प्रश्न है, आचार्य जी मेरे कुल देवी देवता तामसिक हैं, हमारे यहाँ हर वर्ष बलि दी जाती है, तो मैं क्या नाम जाप करते हुए बलि दे सकता हूँ? और बिना किसी विधि विधान के शिव जी की जो साधारण पूजा होती है जल पुष्प अक्षत बिल्वपत्र आदि से, वो ये कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। सचिन जी, आपके कुल देवी देवता तामसिक हैं या उन्हें बलि चढ़ती है, ये तो आपकी कुल परंपरा पे निर्भर है। अपने घर के वृद्धजनों से, बुजुर्गों से आप इस बारे में पूछें तो ज्यादा अच्छा वो इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी बलि होती है कि अपना ही रक्त चढ़ाना चाहिए। जहाँ पे भी ऐसी स्थिति पैदा हो कि भाई वहाँ बलि देनी पड़ेगी, हालांकि मेरे नॉलेज में या मेरे संज्ञान में अगर कोई देवता ऐसा बलि लेता भी तो भैया मैं उस देवता को दूर से प्रणाम करूंगा, है ना। बात समझने का प्रयास करिए। भगवान महादेव किसी की बलि नहीं लेते, माँ जगदम्बा किसी की बलि नहीं लेती, ना नारायण लेते हैं, ना श्री राम जी लेते हैं, ना कृष्ण जी लेते हैं, ना बजरंग बली लेते हैं। कोई किसी की बलि नहीं लेता है। बलि देना है तो सबसे अच्छी चीज। बलि का मतलब क्या है, पहले लोग ये समझें। बलि का मतलब होता है अपनी प्रिय चीज को ईश्वर के मार्ग में कुर्बान कर देना। ठीक, यही इसका नियम है। और कोई हो तो जिसको भी अगर इस पे चैलेंज करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करे। तो सबसे प्रिय चीज को ही अर्पित किया जाता है बलि में। तो मैं समझता हूँ कि अपना दाहिना हाथ ही अर्पित कर देना चाहिए। सब अपनी एक आंख की बलि देनी चाहिए, है ना। हाथ 2 हैं, एक कम हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छी बलि अपनी होती भैया। अपना रक्त चढ़ाओ भगवान पे, अगर बलि चढ़ाने का बहुत शौक है तो। किसी निरीह प्राणी का रक्त चढ़ाना, किसी मूक प्राणी, किसी जीव जंतु की हत्या करना कहाँ तक उचित है। और आपने ये भी पूछा कि क्या आप सामान्य रूप से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं जल अक्षत पुष्प आदि से। तो इसमें कोई अवरोध नहीं है। भगवान शिव सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी कुल परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो आप बिल्कुल मन में शंका न लाएं कि शिव जी का मार्ग मेरे लिए, शिव जी का दरवाजा मेरे लिए खुला है कि नहीं। तो आप जान लें कि शिव जी का दरवाजा ऐसे लोगों के लिए ही तो खुला हुआ है कि जिनको कहीं कोई आस उम्मीद नहीं दिखती है, उनके लिए सदैव शिव जी उपलब्ध रहते हैं। एक प्रश्न और भी है जिसे बहुत से दर्शकों ने पूछा है। एक ही जैसा प्रश्न कई दर्शकों का था। वो ये था कि क्या शिव भक्ति में
हम प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसका सीधा निर्णय ये है कि शिव भक्ति मार्ग में प्याज लहसुन की कोई निषिद्धता नहीं रखी गई है। ऐसा कोई नियम कहीं नहीं बनाया गया है कि आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो आप शिव जी की भक्ति नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं जप सकते। इस संबंध में हमें एक बात और भी अवश्य जाननी चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि बहुत से संप्रदाय में प्याज लहसुन उचित नहीं माना जाता है, उसका सेवन करना उचित नहीं माना जाता है? उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि प्याज और लहसुन परिणाम में तामस गुण की वृद्धि करते हैं। इनके सेवन से तमोगुण की वृद्धि होती है। आलस्य, प्रमाद, अनियंत्रित कामाचार और विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाएं भी इससे बढ़ती हैं। तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप शिव भक्ति करने के साथ साथ ही प्याज लहसुन का सेवन आप करना चाहते हैं अथवा नहीं। इसका किसी देवी देवता से संबंध नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लें कि प्याज लहसुन कोई मांसाहार नहीं है। इसको खाने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको नहीं रोका जा रहा है। मैं मूल बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप भले ही शिव जी की भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो क्या गलत चित्त वृत्तियां शिव मार्ग में क्षम्य थोड़ी हैं? आप शिव भक्ति करते हैं तो आपकी चित्त वृत्ति पर आप ध्यान ही नहीं देंगे? क्या चित्त की निर्मलता आपका कर्तव्य, आपका दायित्व तो नहीं है? तो यहाँ ये बिल्कुल कोई नियम नहीं है कि आपको शिव जी की भक्ति करनी है तो प्याज लहसुन से तौबा करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसका सेवन करते हुए भी कर सकते हैं। बात यह है कि आप उसको संभाल ले जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्याज लहसुन इसीलिए वर्जित किया गया है अन्य संप्रदायों में। और रहस्य मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप भक्ति मार्ग पे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे तो जो आचरण आपके मार्ग में बाधक बनते हैं, जो चीजें आपके लिए उचित नहीं है, वो स्वतः ही आपसे छूट जाएंगी। कोई ना उसे छुड़वाने के लिए आएगा, ना आपसे कहने के लिए आएगा, आप स्वयं ही वो निर्णय ले लेंगे। तो आज का विशेषांक हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान पशुपतिनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।